चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था वर्ग और आयत। जो हमारा वर्ग और आयत था वो हमारे 2D फिगर थे। यहाँ 2D में आते हैं, आज हम 3D में देखेंगे। 3D में क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा घन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, और हमारा दूसरा होता है घनाभ। घनाभ जो कहते हैं क्यूबॉइड। ये हमारा 3D फिगर है। और 2D में हमारे पास क्या था, 2D में तो एक था हमारा स्क्वायर, दूसरा था रेक्टेंगल। तो चलिए घन क्या होता है हमारा, सबसे पहले क्यूब को देखते हैं। क्यूब जैसे ये हमारा क्यूब होता है। ये हमारे जैसे मान ली हम इसका सिर्फ नीचे नीचे का पोर्शन देखें, ये वाला मान लीजिए हमने सिर्फ इतना देखा, ये क्या था हमारा स्क्वायर। जब हमारे स्क्वायर में हम ऊपर को हाइट भी जोड़ दें, ऊपर को हम हाइट बढ़ाते हैं, ऐसे हाइट बढ़ाते हैं तो वो हमारा क्यूब बन जाता। और इन सबसे पहले आप एक चीज़ देखना, आयतन। एक आयतन 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 होता है ना वॉल्यूम। वॉल्यूम इसकी इकाई होती है हमारा क्यूब। ये हो गया हमारा धन की धन इकाई। आयतन और एक होता है हमारा क्षेत्रफल, जो होता है हमारा एरिया। दो चीज़ होती हैं देखो, एक एरिया होता है, एक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को तो आपका पता चल गया, इसकी इकाई क्या होती है वर्ग स्क्वायर। ये होती है स्क्वायर इकाई, स्क्वायर होती है क्यूब था हमारा। बोलिए हमारा क्यूब होती, और क्षेत्रफल हमारा ये स्क्वायर होती। आयतन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान वस्तु का आयतन होता है। इसे हम डिनोट करते हैं मीटर क्यूब से, सेंटीमीटर क्यूब से, मतलब क्यूब में होगी इसकी जो भी यूनिट होगी, मिलीमीटर क्यूब जो भी होगा। चलिए हम क्यूब में थे, ये हमारा क्यूब था। इसके हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा क्यूब। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं हम। देखिए वॉल्यूम क्यूब है, क्यूब का हम वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते थे, भुजा का स्क्वायर। क्यूब की यूनिट क्या हमारी क्यूब की हमारी यूनिट जो होती है वो क्यूब में होती है। तो हम इसका क्या करेंगे, भुजा का क्यूब इसका वॉल्यूम। और इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हो गया √3 है। विकर्ण वही सबसे लंबी छड़ √3 है। तीसरा फॉर्मूला बनता है, इससे हमसे पूछ रहा था संपूर्ण पृष्ठ, ये हमसे पूछ रहा था 6a²। इस 3 फॉर्मूले में ही हमारे अभी तक जितने भी ये डी सेकेंड ईयर के वो हैं, इन 3 फॉर्मूले में ही बने हैं आज तक क्वेश्चन। अब देखना थोड़ा क्यूबॉइड की जानकारी लेते हैं। क्यूबॉइड क्या होता, जैसे मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल था, अब इसमें हमने हाइट जोड़ दी। अगर मान लीजिए इसकी हाइट भी आ गई हमारे पास, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। जैसे हमने स्क्वायर वो जोड़ा था हाइट, तो हमारा वो क्यूब बन गया था। देखिए मान लीजिए हमारा वो था, क्या था, रेक्टेंगल। अब हमने हाइट भी जोड़ दी हमने ऊपर कैसे हाइट, तो हमारा क्यूबॉइड हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हमसे वॉल्यूम पूछ ले निकालने के लिए। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन बोले कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड एरिया का। इसमें क्या होगा, एक ज़्यादा है, हाइट भी जुड़ जाएगी इसमें। एल इंटू ब्रेड मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें तीनों चीज़ आएंगे हमें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस इन फॉर्मूले में आज के हमारे सारे क्यूब और क्यूबाइड के क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है ये, दिख रहा है आपको। चलिए
मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। एक आयताकार मैदान की लंबाई 28 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले पढ़िए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर। ठीक है, बनाया था मैं एक आयताकार मैदान। ये मान लीजिए ये मेरा आयताकार मैदान बन गया। इसकी लंबाई कितनी है? 80 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर। अब हमसे क्या कहा गया? इसके देखिए, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ाई। लंबाई के समांतर क्या हो गया? लंबाई के समांतर क्या हुआ? ये देखिए, मान लीजिए यहाँ लंबाई के समांतर ये है। रास्ता बनाना, एक रास्ता बनाना है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी, मतलब एक चौड़ाई के समांतर ये एक रास्ता बनेगा बीच में। देख, इसकी चौड़ाई कितनी? 3 मीटर। एक सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा बताइए। अब ये जो हमारा रास्ता बनेगा, इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, ये पूछा गया हमसे। तो ये हम कैसे निकालेंगे? हमें सबसे पहले नाम दे देते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया, इसे दे दिया हमने पूरे उसको ABCD। हमने मान लिया हमारा मैदान जो था ABCD है। ये हो गया हमारा, इसे मान लेते हम PQRS। इस वाले को मान लिया अपना PQRS। इसे मान लेते हैं MNOP। इस वाले रास्ते को, ये वाले देखिए, ये मैंने MNOP मान लिया, इसे PQRS मान लिया और पूरे को ABCD मान लिया। ये मेरा रास्ता है। अब कैसा करेंगे? देखिए, क्षेत्रफल हम कुछ नहीं करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल किसका? PQRS का। PQRS कितना है? देखिए PQ कितना है मेरा? PQ ये है, ये कितना है बच्चों? 80। 80 क्या है? क्षेत्रफल के लिए क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल के लिए होता चौड़ाई। लंबाई कितनी? 80 और चौड़ाई कितनी है? ये निकाला मैंने। ये हमें दे रखा था 5 मीटर, चौड़ा रास्ता 5, तो कितना हो गया? 8 पंजे 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब क्षेत्रफल हम किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे, MNOP का। MNOP का क्षेत्रफल कितना होगा? इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है? ये देखिए, चौड़ाई 60 मीटर। ये कितना का? 3 छंग 18, 180 मीटर स्क्वायर। और देखिए ये बीचों बीच, ध्यान से देखना, ये जो बीच वाला एरिया, ये वाला ध्यान देना। ये मेरा, जब मैं ये रास्ता बना रहा हूँ तब भी कवर हो रहा है, जब ये बना रहा हूँ तब भी कवर हो रहा। मैंने मान लिया सर EFGH। ये मेरा EFGH वाला ये है, रेक्टेंगल है। ये मेरा दोनों उसमें कवर हो रहा, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं ये रास्ते का वो निकालना क्षेत्र, तो मैं दोनों का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो मेरा रास्ते का वो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो देखिए मेरा EFGH का मैंने वो निकाला, कितना हो गया? चौड़ाई कितनी थी? 5 और वो कितना? 3, 5 या 15 मीटर स्क्वायर। तो मेरा पूरे रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया? पूरे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो गया मेरा PQRS प्लस MNOP माइनस EFGH। ठीक है, तो देखिए PQRS कितना था मेरा? 400। MNOP कितना निकाला था मैंने? ये वाला 180। माइनस क्या करूँगा? ये जो बीच का, क्योंकि 2 बार बन गया ना, एक बार माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा। ये कितना आया मेरा? 15। 400 और 180, 480, सॉरी 580 में से 15 का कितना बचा? 565 मीटर स्क्वायर। ये मेरे रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए क्या दे रखा था? चौड़ी सड़क बनाने का प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। देखिए तो अब खर्चा कितना का? रास्ता बनाने में कुल खर्च कितना हो गया? कुल खर्च कितना हो गया?
एरिया कितना देना, 565 मीटर स्क्वायर बनानी है, और प्रति मीटर स्क्वायर कितना खर्चा है, 15 रुपये। और मैं 15 की इससे गणना कर दूंगा, 15×5 = 75, 7 करीब 15×90 और 7 97, 9 करीब 15×5 = 75 और 9 84, 8475 रुपये मेरा लागत आया मनवाने में से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये 2017 कौन सा था, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसके जैसा है। देखिए अब क्या दे दिया हमें, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग की दर से घास लगवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे दिया। अब क्या हमें एक, पहला कैसा था हमारा, देखिए पहला हमारा रेक्टेंगुलर था, अब हमारा स्क्वायर पार्क है। एक मान लीजिए हमारा स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर क्या होता, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए ये कितना दे दिया हमें, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर, मतलब ये 30 है, मतलब इसकी सारी साइडें 30 हो गई, ये भी 30 हो गई, ये भी 30 हो गई। इसके चारों ओर 1 मीटर का चौड़ा रास्ता, मतलब इसके बाहर बाहर ऐसा, ये चारों ओर 1 मीटर का रास्ता, 1 मीटर का, ये कितना, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, तो मेरे से क्या पूछा गया, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो मतलब घास कहाँ लगेगी, रास्ते का तो लगेगी नहीं, घास सिर्फ यहाँ लगेगी ना, पार्क के अंदर अंदर, इसके अंदर अंदर। तो इसकी लागत पूछी कितनी होगी, मैं करूँगा इसमें। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे दिया, वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी दे रखी है, 30 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल आ गया मेरा भुजा का स्क्वायर होता, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो गया 30 का स्क्वायर, 30 स्क्वायर मतलब 30 × 30 कितना हो गया, 900, 900 मीटर स्क्वायर। तो देखिए पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाई जाएगी। तो मेरी लागत कितनी आ गई, पार्क में घास लगवाने की लागत कितनी हो गई, 900 मीटर में लगनी है, और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 2 रुपये। तो कितनी हो गई, 900 × 2 1800 रुपये। ये मेरी लागत आ गई। कितनी लागत में मेरी घास लग जाएगी पूरे पार्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी सेम इसके जैसे ही है। ये 2020 का पूछा गया आपसे। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 20 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्गाकार मैदान है, ये 30 है बच्चों, ध्यान देना 30 मीटर हुआ। एक वर्गाकार मैदान मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो। मान लीजिए ये है मेरा वर्गाकार मैदान, इसकी ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। अब क्या बोला, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर का रास्ता छोड़ा गया, पैदल चलने के वालों के लिए छोड़ा गया, एक मिनट में कौन सा कुछ डाउट लग रहा, मैं इसके देखता हूँ, एक सेकंड होल्ड। देखिए हमने वो कर दिया, ये 28 है बच्चों, 30 मीटर है, 28 मीटर, ये भी 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, करेक्ट कर लेना आप, ये 28 है 30 की जगह, ये 28 है, 28। देखिए इसने क्या कहा, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है, मतलब 28 मीटर ये हो गई, 28 ये हो गई, 28 ये होगी, क्योंकि वर्गाकार है, सारी भुजा बराबर होंगी। यदि मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ दिया, मतलब मान लीजिए ये रास्ता छोड़ दे 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर छोड़ दिया, यहाँ से 2 मीटर छोड़ दिया, यहाँ से मतलब 2 मीटर ये छोड़ा, 2 मीटर ये छोड़ा, 2 मीटर ये, 2 मीटर, ठीक है, ये 2-2 मीटर चारों तरफ से रास्ता छोड़ दिया। अब मेरे से क्या कहा गया, छोड़ने वालों के लिए छोड़ा गया तो शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या है, तो मेरे को किसका
मेरे बस इसका क्षेत्रफल बताना है इसका, ये मेरे से पूछा गया है। देखते हैं कैसा होगा। लिखते हैं सबसे पहले क्या क्या दे रखा मैं। वर्गाकार मैदान की लंबाई कितनी दे रखी है मेरे को, 28 मीटर। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, मैं मान लेता हूँ ABCD पूरा मान लेता हूँ, CD इसे मान लेता हूँ PQRS अंदर वाले का। पूरे का क्षेत्रफल किसका, ABCD का कितना हो गया, 28 का स्क्वायर, 28 होता है 28 गुणा 28, ये होता है हमारा 784 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप करके देख लेना खुद से, वैसे आपको याद होना चाहिए 30 तक के स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होता है 784 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अंदर की भुजा निकाल लेंगे हम इसके, अंदर बनने वाले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, अंदर वाला मैंने क्या माना PQRS। कितनी आ गई इसकी, पूरा तो 28 है, 2 मीटर देखिए मेरा इधर से इन्हें जगह घेर ली, और 2 ही मीटर मेरी इसने जगह घेरी इधर से, तो मेरा क्या कर दूंगा मैं, -2 + 2, 2 + 2 इसलिए करके देखो 2 मीटर तो इन्हें इधर से घेर ली जगह, 2 मीटर इधर से घेर ली, ऐसे इस कंडे इधर से भी 2 मीटर घेरी, इधर से भी, तो कितने 28 - 4 कितना 24 मीटर। तो मेरी अब अंदर वाली की भुजा कितनी आ गई, इसकी 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 24 आ गई, 24 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल किसका, अंदर वाले का, अंदर वाले मेरा क्या PQRS, कितना हो गया क्षेत्रफल 24 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता 24 गुणा 24 होता है मेरा 576 मीटर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 मीटर स्क्वायर। मेरे से पूछा गया था तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही मेरे से पूछा था। तो मेरे शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना आया 576 मीटर। ये 2020 में पूछा था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरा, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, बस आपको इसकी वर्डिंग समझ में आनी चाहिए। देखिए इन्होंने क्या कहा, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, देखिए बगीचे की लंबाई मार्ग सहित मेरे को एक वर्गाकार मतलब स्क्वायर है। देखिए ये है मेरा, मैंने मान ले दे रखा मेरे को 51 मीटर, 51 मीटर 51 सब बराबर है 51। और क्या कह दिया, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित मतलब इसके अंदर रास्ता भी है, और वर्गाकार बगीचे चारों ओर 50 सेंटीमीटर मतलब देखिए मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए पैदल का रास्ता, ये वाला ये पैदल का मेरा रास्ता हो गया, एक कितना दिया 50 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब सिर्फ 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे को किसका क्षेत्रफल पूछा, बगीचे का, मतलब बगीचा क्या है, ये तो रास्ता हो गया बगीचा, बस मेरे को इसका क्षेत्रफल पूछा, ये मेरा बगीचा हो गया। ठीक है, तो देखिए अब कैसा करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, मेरे को मार्ग की चौड़ाई कितनी देखिए 50 सेंटीमीटर चौड़ाई मार्ग बना हुआ, देखो मार्ग की चौड़ाई कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, क्या करते हैं हम सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, ये कितना हो गया 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर मीटर में कर दिया, क्योंकि देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो देखिए मेरी मार्ग की चौड़ाई कितनी आ गई 0.5 मीटर। अब देखते हैं, मार्ग को छोड़कर शेष बगीचे की लंबाई कितनी आ गई, बगीचे की लंबाई कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने निकाला था 51 पूरे का था, माइनस क्या कर देंगे 0.5 मीटर इधर से कम होगा, 0.5 मीटर इधर से कम होगा, 0.5 प्लस के 0.5 51 -1 बराबर 50 मीटर। अब मेरे इसकी मुझे लंबा वो पता चल गया 50 मीटर का मेरा अंदर का बगीचे की चौड़ाई।
देखिए वर्गाकार बगीचे की लंबाई आ गई मेरी 50 मीटर, चौड़ाई भी क्या कितनी, चौड़ाई देखिए 50 मीटर आ गई मेरी लंबाई। तो मेरी चार भुजा कितनी हुई 50 की। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकला, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी आई मेरी 50, 50 का स्क्वायर कितना होगा 50 गुणा 50 बराबर 5×25 20 2500 मीटर स्क्वायर। ये मेरे से पूछा गया था बगीचे का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो मेरा कितना गया 2500 मीटर स्क्वायर। आसान था ये, कर लेंगे आप अपने आप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम थोड़े से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। अब हमारे क्यूब और क्यूबेट के ऊपर क्वेश्चन आ गए। देखिए आप इसमें क्या कहा गया, पांचवा, एक 5 मीटर गुणा 2 मीटर आयताकार पैंदे वाले होज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए होज में कितने लीटर पानी भरा है। देखिए जब भी आप गुणा में देगा ना, एक 5 मीटर गुणा 2 मीटर आयताकार पैदे वाले होज में पहले क्या होगा हमारा लंबाई, ये लंबाई दिया आपको, ये चौड़ाई। जब भी गुणा में होगा अपने समझ जाना, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल। मतलब ये क्षेत्रफल दे दिया 5 गुणा 2, मतलब ये लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखते हैं तो हमें क्या बताना है इसमें, इतनी ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए होज में कितने लीटर पानी भरा है। देखते कैसे करेंगे इसे। मैंने बना दिया, जैसे मान लीजिए ये हमारा 5 मीटर वो है, 2 मीटर चौड़ाई। अब देखिए इसकी ऊंचाई आ गई। अब पानी तो भरा होगा ना, मान लीजिए मेरा यहाँ तक पानी भरा है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा है। कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है 1.5 की ऊंचाई तक भरा हुआ है ये पानी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। होज में भरे पानी का आयतन, आपको मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ भरी होगी, कुछ भी होगी, जो जितनी जगह घेरेगी वो आयतन कहलाता है। जितनी जगह उसने ऑक्यूपाई करी मतलब घेरी। मैंने बताया था घनाभ का आयतन कितना बताया था मैंने आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने बताया था आपको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है मेरी 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, ऊंचाई कितनी 1.5 मीटर। 5 गुणा 1.5 × 2 3 हो गया हमारा, 5 दिया 15, 15 क्या इसमें दिया हमारे मीटर क्यूब में, 15 मीटर क्यूब आ गई मेरे पास। मतलब इसमें मेरा जो पानी भरा हुआ 15 मीटर क्यूब है। अब आप एक चीज़ नोट करना, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो मेरे को कितना दे रखा 15 मीटर क्यूब। 15 मीटर क्यूब कितना हो गया, 15 मीटर क्यूब है ना 15,000 लीटर। तो इसमें मेरे पानी कितना आ गया, तो इस सोच में हमारा 15,000 लीटर पानी है। ये हमसे पूछा गया था। आप एक बार देखिए, आसान था, कुछ नहीं करा हमने, आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आ गया हमारा 15 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में होता है हमारा 1000 लीटर। तो 15 मीटर में क्यूब में कितना हो गया 15,000 लीटर। कुछ नहीं, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई कितनी दी है आपको, कुछ नहीं है, लंबाई मेरे को दी है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो मैं इसे मीटर में कर लूँगा। मीटर में कितना था 0.8 मीटर। जैसे मैंने बताया था 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में बदलने के लिए, काट के 0.8 आएगा। और चौड़ाई कितनी हो गई मेरी, फिर चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। मीटर में करने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो कितना है 0.4 मीटर। ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। मीटर तो हमारा ऐसे रहेगा, 20 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर करूँगा कितना बन जाएगा 20/100। ये कितना हो गया 1 + 0.2 मतलब 1.2 मीटर ऊंचाई मेरे पास आ गई। अब मेरे को क्या पूछा, घनाभ का आयतन मीटर घन मीटर में ज्ञात की। देखिए घनाभ का आयतन मैं निकाल दूंगा, सब मेरा मीटर में कर दिया
घनाभ का आयतन, आयतन ये मैंने मीटर में इसलिए करा था, देखिए आप, क्योंकि इसमें दे रखा था आयतन, किस में देना था मैं, मीटर में। तो घनाभ का आयतन, वो आयतन कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितना हो गया, लंबाई कितना है मेरा 0.8, ऊंचाई चौड़ाई कितनी 0.4 गुणा 1.2 ऊंचाई। देखिए 832 डेसिमल, एक डिजिट पहले इसमें, एक डिजिट में, 2 डिजिट पहले हमें लगा दिया, गुणा 1.2, 12 दूनी 24, दो कैरी, 12 3 36 और 38, और डेसिमल देखिए यहाँ 2 डिजिट से पहले है, यहाँ 1 से, तो हम यहाँ कितने डिजिट बार लाएंगे, 2 इसकी 1 इसकी, मतलब 3 डिजिट बार लगा देंगे। देखिए 3 डिजिट पहले लगा दिया, 0.384 मीटर क्यूब, ये मेरा आयतन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन विजिबल है। देखिए एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, आयतन निकालना है पहली चीज, विकर्ण दूसरी चीज, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसमें 3 चीज पूछ ली। मान लीजिए हमें एक घन दे दिया, घन है हमारे पास, जिसकी क्या दे दिया मेरे को, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे। सबसे पहले मैं दोबारा बताया, तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको क्यूब का फॉर्मूला, घन का क्या लिखवाए थे, घन के वॉल्यूम कितनी बताई थी मैंने, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन क्या था, आयतन बराबर था मेरा भुजा का क्यूब। और फिर मैंने क्या बताया था को, घन का विकर्ण निकालने मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, विकर्ण कितना था मेरा √3a। और क्या बताया था मैंने, संपूर्ण पृष्ठक का फॉर्मूला क्या था हमारा 6a²। ये 3 मैंने आपको फॉर्मूला सबसे पहले लिखवाए थे। आप कुछ नहीं करना, भुजा हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, फॉर्मूले में रख देंगे, आ जाएगा। चलिए मैं कराई देता हूँ आपको। आयतन, सबसे पहले आयतन निकालेंगे, आयतन कितना गया, भुजा का क्यूब, भुजा कितनी है मेरी 12, 12 क्यूब मतलब हो गया 12 गुणा 12 गुणा 12। आपको याद होना चाहिए वैसे 20 तक के क्यूब। देखिए 12 12 जाए 144, 144 और 12 1728, किस में देखा है, सेंटीमीटर क्यूब। मेरी पहली चीज़ मैंने बता दी आयतन। दूसरा क्या पूछा, विकर्ण, विकर्ण होता है मेरा √3a। देखिए √3 ऐसे रहेगा, ये कितना 12, तो मेरा कितना गया 12√3 सेंटीमीटर, विकर्ण आ गया मेरा। तीसरा क्या था मेरा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया 6a² था, 6 ऐसे रहेगा, ए की जगह क्या आ जाएगा मेरा, ए कितना है मेरा, भुजा कितनी है 12, 12 का स्क्वायर, 6 गुणा 144, 6 संग सॉरी 624, 2 कैरी 624 और 6, 2 कैरी 6 कम 6 864, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ आओगे। इसमें मैंने कुछ नहीं करा, बस फॉर्मूले में भुजा का लगा दिया, मतलब एक ही वैल्यू डाल दी फॉर्मूले में, हमारा आंसर आ गया। ये 2023 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजिबल है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप कर लेंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। देखिए कैसे करेंगे, मेरे को क्या दे दी, घनाकार बर्तन की कोर, मतलब कोर क्या होगी, भुजा 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो गया, मैंने भी आपको बताया था आयतन का होता है इसका भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, 10 का क्यूब कितना हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10, ये हो गया हमारा 1000, 1000 क्या किस में था हमारा, सेंटीमीटर क्यूब। अब लेकिन देखिए बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए, मतलब लीटर में बताना हमें, लीटर में बताता हूँ आप कैसे। देखिए आप एक बात ध्यान रखना, 1 लीटर बराबर होता हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्या दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो गया हमारा 1 लीटर, मतलब 1 लीटर है हमारा उसमें जो क्या है जल, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता हमारा 1 लीटर। बस नहीं, आपको एक बात ध्यान रखनी है, बस इतना आपको नोट करना है, इतनी चीज़ ध्यान रखिए, आप कुछ भी कर लेंगे। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उससे पहले हमने क्या बताया था 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। बस ये आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, मतलब एक घनाभ है उसका क्षेत्रफल हमको 125 वर्ग मीटर दे रखा। यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है ये भी। क्षेत्रफल कितना दे दिया घनाभ का, क्षेत्रफल दे दिया हमें 125 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। तो आयतन क्या होता हमारा, आयतन होता हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको एक बात पता, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, देखिए लिख दो, क्षेत्रफल होता है हमारा, घनाभ का क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई है तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल, क्योंकि मेरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो मेरे को क्षेत्रफल कितना दे रखा, देखिए यहाँ 12 मीटर क्यूब, तो मेरा क्षेत्रफल कितना 12 है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर, 4.5, कुछ नहीं करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 125 सॉरी, देखिए क्षेत्रफल 125, क्षेत्रफल कितना है मेरा 125, गुणा करेंगे 4.5 में कितना हो गया, 125 पंजे 625, 662 कैरी आ गया, 125 चौके 500 और 562, और 1 दशमलव के पहले जीरो था, यहाँ भी 1 दशमलव पहले, तो ये कितना आ गया मेरा 562.5 आयतन है क्यूब में, मीटर क्यूब। देखिए आसान था, कुछ नहीं करा मैंने इसमें, बस लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल मैंने रख दिया 125 और ऊंचाई मेरे को 4.5 थी, गुणा कर दिया, मेरा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे होगा ये। विजिबल है। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। देखिए सबसे लिख देता हूँ जो दे रखा, एक मैदान की लंबाई कितनी है, लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर दे रखी है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, जैसे मान लीजिए एक मैदान है, यहाँ मान लीजिए हमें दे दिया इतनी ऊंची वर्षा हुई, मतलब यहाँ तक उसका पानी भर गया, तो ये मेरी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, जो मेरी वर्षा हुई वो ऊंचाई हुई। देखिए और वर्षा किस में दिया, देखिए वर्षा दी है मुझे 5 सेंटीमीटर, तो मेरी वर्षा क्या ऊंचाई, क्योंकि जितनी वर्षा हुई है हमारे ग्राउंड से पानी उतना भरेगा, जब पानी भरेगा तो वो ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मैंने मीटर में करा बताया था, मीटर में करने के लिए 100 से भाग, तो ये 0.5 मीटर। अब आयतन निकाल दूँ मैं, क्या पूछा, यदि इस मैदान में इतनी वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए इस मैदान में कुल कितना पानी भरेगा, कितना पानी भरेगा, आयतन निकाल देंगे, पता चलेगा कितनी जगह आपके पास भी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 15 मीटर और जी चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई है मेरी 30 मीटर, चौड़ाई है मेरी 15 मीटर और जी मेरा ऊंचाई कितनी 0.5 मीटर। एक जी इधर का जीरो कैंसिल आउट कर दूँ, डेसिमल हटा दूँ, 3 गुणा 15 गुणा 5, ये हो गया मेरा 15 45, 45 गुणे 5 हो गया मेरा 225, 225। देखिए यहाँ गलती कर दी हमने, ये 0.05 आएगी, 5 से जब 100 को डिवाइड करेंगे 2 डेसिमल, ये 2 डेसिमल का जीरो लगेगा तो ये 0.05 है, ये 0.05 है। चलो मैंने एक यहाँ से हटा भी लिया तो मेरा ही क्या 0.5, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई का 0.5 से 45 को, ये यहाँ आ जाएगा मेरा 22.5, ये क्या है मेरा मीटर क्यूब। मैंने आपको एक बात बताई थी, 1 मीटर क्यूब बराबर होता क्या, 1000 लीटर। देखिए यहाँ नोट करना, ये मैंने आपको पहले बताया था, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। देखिए क्योंकि इसमें दे रखा इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा, इसमें लीटर ने पूछा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, हमें देना कितना 22.5 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया 22.5 गुणा 1000 से कर देंगे, एक डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो कट जाएगा तो ये कितना हो गया
22,500 मतलब कितना, तो हमारा कितनी वर्षा हुई, 22,500 लीटर। लिख देते हैं, मैदान पर कुल वर्षा 22,500 लीटर पानी भरा। कितना पानी भरा, 22,500 लीटर। ये 2019 का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। नहीं आया तो आप एक बार वो देख लेना। कुछ नहीं करा हमने, जितनी वर्षा हुई वो हमारी ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर। जब हमने 100 से डिवाइड करा मीटर में 0.05 मीटर आ गई। कुछ नहीं करा, हमने आयतन का फॉर्मूले में लगा दिया, ये आ गया हमारा। हमें एक चीज़ बता दी, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है हमारा 1,000 लीटर। तो सारे 22 मीटर क्यूब कितना हो गया, 22,500 लीटर। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। कल को इसका आखिरी पार्ट हम करके ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम अपने जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हैं, मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं है, बेशक सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।